So good morning students. Today we will discuss an important chapter जो कि very important for our living, that is natural resources. No, if there are no air, no water, we cannot live in, yes or no. So we have to take care of this resource, otherwise all the plants and animals will be get endangered on the surface of earth. Okay. So how this cycle of natural resources is going on, what happening? So we'll discuss. So give your attendance in comment section and write your name, class, roll number, etc. And those who are not getting notification of this class, they don't forget to press the bell icon at the time of subscribing. Okay. So we will start from this natural resource. Fast rain, जो कि रेन फॉर्मेशन होता है किससे? इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन वाटर थ्रू वाटर साइकिल हर वक्त चलता रहता है, ये सर नो। उसमें क्या होता है, रेन कैसे फॉर्मेशन होता है? वाटर इवापोरेट होता है, इवापोरेशन होने के टाइम में वाटर क्या होता है, बिकम्स टू वाटर वेपर. Okay, then at the sky water vapor again condense to form water. Okay, so in this way rain is formed. Then next is our acid rain. Okay, so acid rain is caused by the release of gases like SO2, sulfur dioxide, NO2, nitrogen dioxide, released from the emission of vehicles and combustion of fuels. मतलब एसिड रेन कैसे होता है? जो कि रिलीज होता है सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, सो सल्फर डाइऑक्साइड जो वाटर के साथ मिक्स होता है, देन इट बिकम सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, सो सल्फर जो डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है. और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, फिर बारिश के टाइम में वाटर के साथ मिक्स होने के बाद वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है. सो जो आसमान में जो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेरेशन हो गया, कैसे प्रिपेरेशन हमने बोल दिया. सो वो पानी के साथ क्या हुआ? it will be mixed with water, yes or no? Rain is going on. So when it mix with water and falls as rain, रेन के साथ फॉल हुआ, तो वो रेन में क्या हुआ, एसिड का क्वांटिटी है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वाटर. वाटर हमारा रिन्यूएबल सोर्स, यस और नो? वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स. ओके, सो ये एसेंशियल है ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल के लिए एसेंशियल है. मेनली टू फॉर्म्स में वाटर प्रेजेंट है, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट रहता है. सरफेस वाटर जो है, जो हम रिवर है, सी है, ठीक है, सरफेस में प्रेजेंट है, अर्थ का सरफेस, उसको हम सरफेस वाटर बोलते हैं. और ग्राउंड के नीचे रहता है, दैट इज ग्राउंड वाटर. ओके, लेकिन क्या हो रहा है, द क्वालिटी ऑफ वाटर, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ओके, ये चेंज हो रहा है. इट बिकम्स चेंजिंग. कैसे चेंज हो रहा है? क्योंकि उसमें जो फॉरेन सब्सटेंस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें ऐड होगा, तो उसका जो प्रॉपर्टीज, नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली चेंज होगा. और ऑब्वियसली एक्वाटिक लाइफ इफेक्ट करता है, और लेस फिट और अनफिट फॉर यूज, वो यूज के लिए अनफिट हो जाता है, उसको हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं. ओके, सो जो वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, कैसे होता है वाटर पोल्यूशन? देखो, वाटर पोल्यूशन का मेन जो कोज वाटर पोल्यूशन का है, वो कोज है एडिशनल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. देखो, जो भी हमारा एग्रीकल्चर हो रहा है, ओके, उसमें क्रॉप के लिए, क्रॉप ग्रो होने के लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड ऐड किया जाता है. ठीक है. सो ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हमारा जो फील्ड में देते हैं, और वाटर के साथ मिक्स होता है, और वो वाटर ऑलरेडी कम्स टू दी वाटर बॉडी. मतलब वो वाटर अगर पानी में मिक्स हो गया, फर्टिलाइजर के साथ मिक्स हो गया, वो पानी कहाँ से आएगा? वाटर बॉडी को आएगा, रिवर को आएगा, लेक को आएगा, ये सर नो. So that means it cause water pollution. Okay, then desirable substance जैसे कि ऑक्सीजन है, वाटर है, there is some limit. ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, वाटर वेपर का क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, जो कि डिजायरेबल सब्सटेंस है, वो सभी डिजायरेबल सब्सटेंस है.
तो वो उसका जितना क्वांटिटी है वो क्वांटिटी डिक्रीज होने से क्या होगा, दैट क्वांटिटी डिक्रीज होने से वाटर हम बोलेंगे कि वाटर का पोल्यूशन हो गया, क्योंकि उसमें जितना अमाउंट ऑफ रहना चाहिए सब्सटेंस उतना नहीं है, इसलिए उसको हम वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर। वाटर का टेम्परेचर जितना है वाटर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वाटर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो चेंज इन वाटर टेम्परेचर होता है, ठीक है। देन कम्स टू सॉइल। सॉइल क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट का जो अपर मोस्ट लेयर उसको सॉइल बोलते हैं। उसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सब का क्या होता है, ग्रो होता है। ये सर नो उसका ग्रोथ होता है। ओके ओके, so it is formed from the weathering of rocks by physical, chemical, biological। जो soil formation होता है वो already we had studied in previous class। yes or no, there are different activity। फिजिकल एक्टिविटी मतलब जो ब्रेक डाउन होता है, जो स्टोन है उसमें ब्रेक डाउन होता है बाय द डिफरेंट एक्टिविटी, हो सकता है ड्यू टू सन्स हीट और मे बी केमिकल एक्टिविटी मतलब ड्यू टू रेन, दैट मीन्स देयर इज सम ऑर्गेनिक फॉर्म एंड chemically or acid rain is fall, so there are different chemical activity। biological activity like grow of plant। okay, so इस previous class में जैसे कि वाटर, विंड, वाटर, सन में ये सब एक्टिविटी में इसे होता है। ये सब ऑलरेडी प्रीवियसली वी हैड स्टडीड इन प्रीवियस क्लास। ओके, सो इसमें जनरली क्या होता है, सॉइल में मिनरल पार्टिकल्स रहता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स रहता है, एयर रहता है, वाटर रहता है। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। सो मेनली जो सॉइल है, ठीक है, सो मिनरल पार्टिकल्स है, फिर ऑर्गेनिक मटेरियल्स ये सभी आता है, एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सभी सॉइल में रहता है। फिर ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिकेड हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ हुआ, डिके हुआ और सॉइल में मिक्स हो गया, तो सॉइल में मिक्स होने के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। सो ह्यूमस क्या करता है, सॉइल को पोरस बनता है, और सॉइल पोरस होने से क्या होगा, जो वाटर एक्चुअली अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर को थ्रो ट्यूबवेल, थ्रो डिफरेंट बाय मीन्स ऑफ मोटर, वी आर एक्सट्रैक्टिंग वाटर, वी आर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड। यस और नो, सो उसका वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है, वो सब रिचार्ज होना चाहिए। कैसे रिचार्ज होगा, जो बारिश हुआ, जो भी हुआ, अर्थ का सरफेस का वाटर इट विल पर्कुलेट थ्रू दी सॉइल। ओके, ये पानी सभी क्या होगा, पेनेट्रेट होगा, डीप अंडरग्राउंड में पेनेट्रेट होके जाएगा, और वहां पर क्या होगा, जो अंडरग्राउंड का वाटर का लेवल उसका सही अमाउंट, सही लेवल मेंटेन होगा। लेकिन लेकिन ह्यूमस का अगर परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, सो ह्यूमस होने से क्या होता है, सॉइल पोरस होगा, और जो वाटर जो कि पेनेट्रेट होगा डीप में, और मेंटेन दी लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, जो अंडरग्राउंड लेवल ऑफ वाटर का मेंटेन करने के लिए जरूरत है, ओके, जरूरत है, उसका काम होगा। ठीक है कि नहीं। सो ये सभी किसका काम है, ह्यूमस के लिए पोरस सॉइल होता है इसलिए जाता है। अगर पोरस ज्यादा नहीं होगा सॉइल, सो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल पोल्यूशन। ये भी सॉइल पोल्यूशन दो, एक्चुअली जो भी पोल्यूशन है, एयर है, वाटर है, सॉइल है, जो भी है, फास्ट होता है जो कि अनवांटेड सब्सटेंस उसमें ऐड होता है, और जो यूजफुल है, जो डिजायरेबल है, उसका रिमूव होता है। दो काम होता है। सो वहां पर क्या हुआ, हम बोलते हैं कि सॉइल पोल्यूशन हुआ, मतलब सॉइल से जो यूजफुल कंपोनेंट्स क्या होता है, रिमूव होता है, और अदर सब्सटेंस जो कि एडवर्सली इफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो कि सॉइल के फर्टिलिटी के लिए एडवर्स है, वो सॉइल के फर्टिलिटी के लिए ठीक नहीं है, सॉइल का फर्टिलिटी डिक्रीज करता है। सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होने से क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। ये सुनो, सो इसलिए क्या हो रहा है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हील करता है, लिविंग, और सॉइल पोल्यूशन करता है, उसको हम सॉइल पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कैसे होता है सॉइल का स्ट्रक्चर, जैसे कि फर्टिलाइजर से ऐड हुआ, पेस्टिसाइड ऐड हुआ, तो सॉइल का जो स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, मॉस और ब्रायोफाइट जो कि सॉइल पोल्यूशन का इंडिकेटर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। ओके, सॉइल पोल्यूशन होता है तो ये ग्रोथ होता है।
सो ये इंडिकेटर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन है, उसको अच्छे से याद रखना है। यू हैव टू रिमेंबर वेल दैट इज मॉस एंड ब्रायोफाइट्स, ये सॉइल पोल्यूशन का इंडिकेटर है। मतलब क्या है, मतलब अगर एक प्लेस में सॉइल पोल्यूशन है तो उनका पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो होता है। किसका पॉपुलेशन ज्यादा ग्रोथ होता है, मॉस और ब्रायोफाइट का, ठीक है। देन आता है हमारा सॉइल इरोजन। देखो जो कि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ जो सॉइल है, ठीक है, वो क्या होता है, रिमूव होता है। कैसे रिमूव होगा, आइदर विंड से, विंड में फ्लो हुआ, जैसे कि विंड में, विंड के साथ ऊपर का जो सॉइल है चला जाता है, या वाटर जोर से बारिश हुआ और वाटर हाई से फ्लो होता है जो भी सॉइल के ऊपर, ओके, बाय रिवर, जहां से भी हो, तो वहां से क्या होगा, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल वो भी रिमूव हो जाएगा। और अदर एक्टिविटी, तो ये सभी सॉइल इरोजन का इरोजन करते हैं। उसमें सॉइल इरोजन का जो मेन फैक्टर सॉइल इरोजन के लिए है, ओवरग्राजिंग ऑफ लैंड। कैसे हुआ, देखो सोच लो कि एक लैंड में क्या हुआ, जितने ग्रास रहना चाहिए, ठीक है, वहां पर ग्रास नहीं है। कैसे नहीं है, उसमें ओवरग्राजिंग हो गया। मतलब एक प्लेस में ग्रास था, तो चलो कि डियर और गॉट उसको खा गए, ओवर ग्रेज कर दिए। मतलब उसका ऊपर में जितना भी खाने के बाद जितना पोर्शन रहना चाहिए था ग्रास का, नहीं रहा, ओवर ग्रास हो गया। मतलब उसका जो सॉइल सरफेस वो दिखाई दिया। सो वो होने से क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि सॉइल के ऊपर में अगर ग्रास है, उसके ऊपर वाटर फ्लो होगा तो उसको सॉइल इरोजन नहीं कर सकता, ये सर नो। लेकिन अगर ओवरग्राजिंग हो गया तो सॉइल सरफेस दिखाई दिया, उसके ऊपर पानी फ्लो होगा तो ओवरग्राजिंग होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है टॉप सॉइल, ओके, टॉप सॉइल बाय विंड। जो कि टॉप सॉइल है, ओके, सो उसका टॉप सॉइल बाय विंड, जो स्टॉर्म और वाटर फ्लूड से रिमूव हो गया, ओके। विंड में फ्लो हो गया, स्टॉर्म में चला गया, या वाटर आया मतलब फ्लड्स हुआ, ओके। सो फ्लड्स हुआ तो फ्लड्स में भी क्या हुआ, वो चले जाता है, फ्लूड्स में ही चला गया, ठीक है। सो इसी टाइप का क्या होता है, मतलब सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन। मतलब क्या है, जहां पर जितने भी फॉरेस्ट था, ओके, जहां पर भी जितने फॉरेस्ट था, वहां से क्या हुआ, कट हो गया। मतलब कट होने से सॉइल का ऊपर में जैसे फॉरेस्ट था जो प्रोटेक्ट कर रहा था सॉइल को, नहीं हुआ, सॉइल इरोजन होगा। लिविंग लैंड ऑन कल्टिवेटेड, अगर कल्टिवेट एक फील्ड में, ओके, फील्ड में क्या होता है, कल्टिवेट होता है, ठीक है। फील्ड में कल्टिवेट होने से वो जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट क्या होगा, उसके ऊपर कवर होता है, सॉरी, सो प्लांट के ऊपर, सॉइल के ऊपर प्लांट है, ठीक है। तो सॉइल के ऊपर प्लांट है तो उसके ऊपर अभी वाटर फ्लो होगा, ठीक है। तो कि जो भी है उसका इरोजन नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी प्लांट है, उसके ऊपर ऑलरेडी प्लांट है। लेकिन अगर कल्टीवेट नहीं किया गया, ओके, कल्टीवेट नहीं होने से क्या होगा, कल्टीवेट नहीं होने से वहां से ग्रोथ हो जाएगा, ये सर नो। मतलब कल्टीवेट नहीं होने से उसके ऊपर अगर फ्लो हुआ, स्टॉर्म हुआ, ठीक है, तो उसका इरोजन होता है, ठीक है। ओके, सॉइल तो इरोजन हुआ, सॉइल इरोजन से हमारा क्या प्रॉब्लम क्या है, सॉइल इरोजन होने से क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन होने से क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है, सॉइल इरोजन से हमें क्या तकलीफ है। देखो, सॉइल इरोजन होने से जो फर्टिलिटी होता है, क्योंकि सॉइल का रिमूव हो गया, सॉइल का रिमूव होने से जितना भी फर्टिलिटी है, सॉइल का जितना भी फर्टिलिटी है वो ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू टॉप मोस्ट फर्टाइल सॉइल चला गया तो ऑब्वियसली लीड्स टू अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन डेजर्टिफिकेशन, अल्टीमेटली डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, लैंडस्लाइड इन हिली एरिया। हिली एरिया में क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड होता है। हिली एरिया में क्या होता है, लैंडस्लाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर सॉइल इरोज हो गया तो, ठीक है, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो पॉन्ड के साइड में, पॉन्ड को साइड में सॉइल इरोज हो गया साइड में, तो अभी क्या होगा, स्लोली उसका जो ऊपर का जो ट्री है जो है वो स्लोली क्या होगा, इट विल कम इनटू दी पॉन्ड, मतलब लैंड स्लाइड होगा स्लोली। सो इसी टाइप का हिल एरिया में भी ऐसे होता है, हिल एरिया में सॉइल इरोजन हो गया, ऑब्वियसली क्या होगा, लैंड स्लाइड होगा, ये सर नो।
देन नेक्स्ट, अगर सॉइल इरोजन हो गया, क्लॉगिंग ऑफ वाटर ड्रेन्स एंड वाटर रिजर्वर बाय द वास्ट ऑफ सॉइल, जो सॉइल इरोजन हो गया वो वाटर में फ्लो होके जाके वाटर ड्रेन है, वाटर का रिजर्व है वहां पर क्या होगा, उसको फ्लो कर देगा, मतलब उसको वो क्या होगा, जाम हो जाएगा जाने के लिए, ठीक है। सो वो है सॉइल इरोजन का इफेक्ट। सो ये सभी हमारा प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम प्रिवेंट करना चाहिए कि नहीं, राइट इन कमेंट सेक्शन। इज इट नीडेड टू प्रिवेंट, ये नो, प्रिवेंशन, सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन चाहिए कि नहीं? ऑब्वियसली सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन चाहिए, ये और नो, क्योंकि सॉइल इरोजन का इफेक्ट हम देख ली क्या हो रहा है क्या नहीं। सो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना जरूरी है। सो सॉइल इरोजन को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, सॉइल इरोजन को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। सॉइल प्रिवेंटेड बाय गेटिंग इरोडेड बाय इम्प्लांटिंग द फॉलोइंग मेथड, कैसे हम इंटेंसिव क्रॉपिंग करेंगे, उसके ऊपर अगर क्रॉपिंग हुआ तभी प्रिवेंट हो सकता है, तभी इरोजन नहीं होगा, क्योंकि क्रॉपिंग हुआ मतलब उसके ऊपर प्लांट ग्रो हुआ तभी इरोजन नहीं होगा। टेरेस फार्मिंग करेंगे मतलब जो हिली एरिया में क्या है, वाटर का जितना स्पीड में मूव होता है, टेरेस फार्मिंग होने से क्या होता है, उसका जो स्पीड डिक्रीज हो जाता है, वाटर का फ्लो डिक्रीज हो जाता है, तो सॉइल इरोजन क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एफोरेस्टेशन। क्या आता है, एफोरेस्टेशन मतलब क्या है, जहाँ पर बेरन सॉइल है वहाँ पर सॉइल नहीं है, वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर फॉरेस्ट लगाएंगे तभी एफोरेस्टेशन होगा, ओके। देन स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट अलोंग द रिवर बैंक, रिवर में क्या होता है, साइड में क्या होता है, रिवर बैंक में सॉइल इरोजन होता है, तो वहाँ पर अगर हम एम्बैंकमेंट करते हैं रिवर बैंक में तभी क्या होगा, सॉइल इरोज नहीं होगा, ठीक है, सॉइल इरोज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चिपको मूवमेंट, ठीक है, चिपको मूवमेंट। सो ये क्यों किया गया था चिपको मूवमेंट, एक्चुअली क्या है, मतलब वो सम पीपुल कंजर्व फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए हिमालयन एरिया में, जो कि स्टार्ट हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा में गढ़वाल हिमालय में। सो वो ट्रीज को सेव करने के लिए, कंजर्व फॉरेस्ट कंजर्व करने के लिए जब कट करने के लिए आए तभी वो फॉरेस्ट को उसको क्या किए, कवर करके उसको रहते हैं, तो नहीं कट करने दिए, ठीक है। सो ये था चिपको मूवमेंट, ओके। then so next class we will start from this important cycle is there, okay। so from next class we will start from biogeochemical cycle, okay। so next class we will start from biogeochemical cycle, okay, thank you। so again those not getting notification, again I am telling सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो, तभी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको मिल जाएगा। जो जो ऑनलाइन क्लास करने के लिए चाहते हैं उनके साथ भी शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करो, ओके। और जो जो कमेंट सेक्शन में वो भी अटेंडेंस दे दो, ताकि हमें पता चले कि तुम लोग कितना अभी तक फुल कंप्लीट क्लास करते हो कि नहीं, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में तुम्हारा अटेंडेंस दे दो, ओके, थैंक यू।